राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ होममेड घेवर की रेसिपी। इसको घर पे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट देने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर ये 50 ग्राम के जितना घर का शुद्ध देसी घी ले लिया है और इसको पहले मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। उसके बाद एक बाउल में डाल लिया है और बाउल में डालने के बाद यहाँ पे हमें थोड़े से आइस क्यूब डाल देने हैं और आइस क्यूब डालने के बाद करीब इसको 2 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए फेंट सा लेना है। ठीक है, तो जब तक ये बिल्कुल मक्खन वाली फॉर्म में नहीं आ जाता है जब तक हमें फेंटना है। और जब ये अच्छे से फेंट जाएगा, अगर आइस क्यूब बच जाते हैं तो इनको निकाल के हमें साइड में रख देना है। उसके बाद 3 से 4 मिनट के लिए इसको फिर से फेंट लेना है ताकि इस मक्खन का जो टेक्सचर है एकदम क्रीमी क्रीमी आ सके। तो देखिए 3-4 मिनट के लिए मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया और टेक्सचर देखिए आप इसका कितना बढ़िया आ रहा है। बिल्कुल इसी तरीके का हमें यहाँ पर टेक्सचर चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ पर ले लेनी है मैदा। तो इस मैदा को मैंने छान के ले लिया है और करीब मैंने यहाँ पर लिया है 350 ग्राम के जितनी मैदा। 350 से 400 ग्राम के जितनी मैदा आप ले सकते हैं। तो मैदा को हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक है, तो जब ऐसा लगे कि अब ये गाढ़ी सी होने लगी है, मतलब कि हमारे से ऐसे घोलने में नहीं आ रही है, तब हमें इसमें पानी डालना है। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी करके मैदा डालते जाएंगे और इसका एक लम्स फ्री बढ़िया सा पतला सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो घोल है इसको बनाने में कम से कम आपको 12 से 13 मिनट का टाइम लग जाएगा। एकदम से नहीं मतलब कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही इसको हिसाब से बनाएंगे। तो इस तरीके का घोल बना के तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे दूसरा बर्तन ले लेना है और एक छलनी में इस घोल को छान लेना है। अगर कोई लम्स वगैरह रह गया हो तो वो क्या होगा, मतलब छलनी में ऊपर रह जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये आधा नींबू निचोड़ दिया है। इसको निचोड़ने से हमारा जो घेवर है उसमें क्रंचनेस आएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया घेवर बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए ये हमारा घेवर का बेस बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हमें ऐसे ही नहीं छोड़ना है। अब हमें क्या करना है, एक दूसरा बर्तन ले लेना है जो कि थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। उसमें हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और थोड़े से आइस क्यूब यहाँ पे डाल लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा सा चिल्ड पानी भी ले सकते हैं, मतलब नॉर्मल पानी ना लेके एकदम चिल्ड पानी भी ले सकते हैं। बट मैं यहाँ पर आइस क्यूब इस वजह से डाल रही हूँ क्योंकि घोल को बनने में टाइम लग जाता है और घोल हमारा गर्म हो जाता है। आइस क्यूब धीरे धीरे करके पिघलेंगे लेंगे तो जो घोल है हमारा ठंडा का ठंडा ही रहेगा। मेन मकसद है घोल को ठंडा रखने का। चलिए सारी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पर ही मैंने कढ़ाई रख दी है और जिसमें मैं अक्सर खाना बनाती हूँ, रेसिपियाँ बनाती हूँ, मैंने वही कढ़ाई ले ली है। तो ये बहुत बड़ी नहीं है और बहुत छोटी भी नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये रिफाइंड डाल दिया है। अब रिफाइंड को हमें एकदम से खौला लेना है, मतलब बिल्कुल हाई टेम्परेचर पर गर्म कर लेना है। और जब ये बहुत ही अच्छे से गर्म हो जाएगा, इस तरीके से हमें एक चमचे में या फिर कोई बोतल वगैरह में, जैसे भी आप अपने आप को सेफ समझे, उस तरीके से घोल ले लेना है और कम से कम 10 से 12 इंच की ऊंचाई पे ले जाते हुए थोड़ा थोड़ा करके घोल को डालना है। जैसे हम यहाँ पे घोल को डालेंगे, आपको ध्यान रखना है कि तेल का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम यहाँ पे घोल डाल रहे हैं और इसमें एकदम से उबाल सा आता है और फिर जब ये उबाल ख़त्म हो जाता है, आपको घेवर दिखना शुरू हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे घोल को डालना है। ऐसा नहीं है कि आपने लगातार घोल को डालना शुरू कर दिया, जो तेल का टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाएगा और क्या होगा, जो हम ये घोल डाल रहे हैं ना वो इकट्ठा सा हो जाएगा और जो हमारा घेवर है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जितना भी मोटा घेवर बनाना है इतना यहाँ पे घोल डाल सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम 25 से 30 बार मैंने ये घोल यहाँ पे डाला है, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 1 टेबल स्पून के जितना एक बार, 1 टेबल स्पून के जितना एक बार। तो कहने का मतलब ये है टोटली मैंने इसको 25 से 30 बार डाला है। जितना हो सके कम कम करके घोल डाला है। ऊंचाई भी बराबर रखी है, आपने देखा 10 से 12 इंच की मैंने करीब ऊंचाई रखी थी इसकी। और सेफ्टी से थोड़ा सा डालना है, छींटे बहुत लगते हैं। और इसको सेक लेना है अच्छा सा ब्राउन होने तक, या फिर कम से कम आपको ये वही 12-13 मिनट के लिए सेक लेना है। जब तक हम इसमें घोल डालेंगे जब तक सिकता ही रहता है, और घोलने डालने के बाद कम से कम इसे आपको तो 1 मिनट के लिए सेक लेना है। तो आपका जो घेवर है बिल्कुल बढ़िया सुनहरे कलर का और परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। तो ये मैंने एक घेवर तो यहाँ पे निकाल लिया है और एक घेवर और बना लेती हूँ। तो मैंने क्लिप को थोड़ा सा दूरी से दिखाया है और आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से यहाँ पे घोल को डाल रही हूँ, मतलब इसकी जो ऊंचाई है मैंने कितनी ऊपर रखी है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा घेवर भी देखिए, कहीं भी घोल इकट्ठा नहीं हो रहा है, कहीं भी मोटा मोटा सा लम्स नहीं बन रहा है और जाली ना बिल्कुल बराबर बन रही है, जैसे एक हलवाइयों के पास बनती है नहीं, तो जाली बनती है। अगर हमारा घोल बहुत ही अच्छे से परफेक्ट तरीके से तैयार हुआ है
तो इतनी मैदा से मेरे यहाँ पर ये 2 बड़े बड़े से मोटे मोटे से घेरे बन के तैयार हो चुके हैं। इनको मैं साथ ही साथ निकाल के जाल के ऊपर रखती रही हूँ। तो चलिए हमारे घेवर तैयार हो चुके हैं। एक तरफ हम थोड़ी सी चाशनी तैयार कर लेते हैं। करीब 100 ग्राम चीनी डाली है और 100 ml के जितना पानी, यानी कि बराबर बराबर चीनी और पानी रखा है मैंने, और इसको हमें पका लेना है। हमें यहाँ पे इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस जब तक ही पकाना है, जब तक ये जो चीनी है पानी के अंदर अच्छे से घुल नहीं जाती है। तो जब ये अच्छे से घुल जाएगी, बस इसका जो टेक्सचर है एकदम ना गाढ़ा गाढ़ा सा चिपचिपा हो जाएगा, जैसे हमारा शहद होता है ना, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर तार वाली चाशनी नहीं बना रही हूँ, केवल चीनी घुलने तक ही इस चाशनी को बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो चाशनी है ये भी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। कभी कभी चीनी हमारे घर में ऐसी आ जाती है कि जो चाशनी है उसका कलर लाल पड़ जाता है, और कभी कभी चीनी इतनी अच्छी आती है कि बिल्कुल वाइट का वाइट ही रहता है। अच्छी चीनी थी, अच्छी चाशनी बनके तैयार हुई है, मतलब सिरप बनके तैयार हुआ है। तो चलिए अब हम रबड़ी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये दूध ले लिया है, और आज मैंने यहाँ पर पैकिंग का दूध लिया है, और जो कि अमूल का है। तो मैंने यहाँ पर ये 1 लीटर वाली थैली मंगा ली थी, और ये फुल क्रीम वाला दूध है। जब भी हम रबड़ी बनाते हैं या कोई भी इस तरीके की मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं तो हमेशा अक्सर ना मतलब फुल क्रीम वाले दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत अच्छे आते हैं, और हमारा काम भी आसान यानी कि जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर ये मैंने एक कढ़ाई रख दी है। तो थोड़ी सी भारी तली वाली कढ़ाई लेनी है मैं रबड़ी वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद मैंने ये पूरी की पूरी थैली यहाँ पे खोल दी है। यहाँ पे थोड़ी सी पिन्नी काटी थी ना, तो वो पिन्नी गिर गई थी, तो मैं इसको निकाल रही हूँ। और क्या करना है, हमें इसको कंटिन्यू चलाना है। तो जब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाएगा, इसी में से हमें थोड़ा सा दूध ले लेना है 250-300 ml के जितना, और यहाँ पर 50 ग्राम के जितना हमें मिल्क पाउडर और 2-3 चम्मच के जितना कस्टर्ड पाउडर डाल देना है, और इसको अच्छे से ना मिक्स कर देना है। ये ना बिल्कुल एक लम्स फ्री घोल बन के तैयार होना चाहिए। तो अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। तो चलिए ये तो तैयार हो चुका है। आ जाते हैं दूध के पास। तो दूध देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे से उबल रहा है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं करीब 150 से 200 ग्राम के जितनी चीनी, क्योंकि रबड़ी को हमें मीठा भी बनाना है। और इसको डालने के बाद इसको थोड़ा सा चला लेते हैं, और उसके बाद ये तैयार किया हुआ घोल यहाँ पे डाल देंगे। आपको ध्यान ये रखना है, जैसे हम यहाँ पर ये मिल्क पाउडर वाला घोल डालेंगे, हमें बिल्कुल भी अब दूध को छोड़ना नहीं है, मतलब इसको कंटिन्यू चलाना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ये घोल डाला है, आपने देखा दूध का जो कलर है वो भी चेंज हो चुका है, और साथ में जो इसका टेक्सचर है ना वो भी गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत ही कम टाइम लगा है हमें इतनी सारी रबड़ी बनाने में, मतलब 1 लीटर दूध में हमारी काफ़ी सारी रबड़ी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस ये जो हमने यहाँ पर ये घोल डाला था, इसको डालने के करीब 5 मिनट के बाद तक ही हमें इसको पकाना है, ताकि मतलब ये अच्छे से तैयार हो सके। और बस अब ये तैयार हो चुका है। इसको हम साइड में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए। घेवर को इस तरीके से प्लेट में रख लेते हैं, और चाशनी यहाँ पे डाल लेते हैं। तो मेरे घर में बहुत ही कम मीठे के घेवर खाना ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे बहुत ही कम चाशनी डाल रही हूँ। तो जितना मीठा मुझे घेवर रखना था, इतनी चाशनी मैंने यहाँ पे डाल ली है। करीब 2 चमचे के जितनी मैंने चाशनी डाली है, यानी कि आधी चाशनी डाली है। आधी चाशनी दूसरे वाले घेवर के ऊपर डालूंगी। और जो रबड़ी बना के हमने तैयार की थी वो भी अच्छे से ठंडी हो रही है, और ठंडी होने के बाद काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो इसको भी अपने हिसाब से डाल देंगे, मतलब जितनी भी आपको यहाँ पे गाढ़ी रबड़ी डालनी है, जितनी क्वांटिटी ज़्यादा डालनी है उसी हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये थोड़े से काजू बादाम और थोड़े से पिस्ता, जिनको मैंने बहुत ही बारीक बारीक चॉप कर लिया था, वो यहाँ पे डाल दिए हैं। अब मेरा घर ना रोड पे है, और रोड पे ना मतलब रास्ता चलता रहता है, कभी बाइक आती है, कभी गाड़ी वगैरह आती है, तो आपको आवाज़ें आती ही रहती है। मैंने कोशिश की है कि बाहर की आवाज़ ज़्यादा ना आए, मेरी आवाज़ ही आपको आए। तो ये लीजिए हमारा रबड़ी घेवर बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी रेसिपी में।